अभी आप ये देखें कि औरतें लेडीज पेट में बच्चे किस तरह मर रहे हैं। मजबूरी का नाम जिंदगी है। अब जिंदगी को करना है या बस बच्चों को पालना है, क्या करें। कोई ईद नहीं है। किसकी ईद है आप मुझे बता दें। यही खड़े खड़े 100 आदमी अपनी तकलीफ बताना शुरू कर देंगे। किसकी ईद है? जिस दिन हमारे आलिम लोग एक हो जाएंगे ना, तो खुदा की कसम सारी बुराइयां और जो हम सूद की छतरी के नीचे पल रहे हैं ना, वो पल्ला खत्म हो जाएगा। पहले तो इन दिनों में बिल्कुल भी इतना रश होता था कि पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अब हम लोग यही बोल रहे हैं। और अब इतना है कि हर दुकान में मतलब जैसे पहले रश होता था, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो बिल्कुल आराम से नॉर्मल दिन जैसा लग रहा है। कोई ईद नहीं है, कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, कोई जेडीसी नहीं है, कोई सालानी नहीं है, कोई छिपा नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। हम हैदरी बाजार में मौजूद हैं और क्योंकि 2 दिन बाद ईद है तो हम आए हैं लोगों से बात करने के लिए, उनसे ये पूछने के लिए कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है और उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। आज पैसे तो हर चीज का खूब है भाई। हमने तो बड़ा लिमिटेड अमाउंट में रहकर शॉपिंग करी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हाथ रोका था, लेकिन ये है कि जितना आप सोच के पैसे खर्च करें कि हाँ ये चीज इतनी महंगी हो गई है, आपको ये भी लेना है, ये भी लेना है, तो उस हिसाब से आप देखकर अपना बजट देखते हुए शॉपिंग करें। कंपैरेटिवली मुश्किल हुआ है लास्ट ईयर से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि महंगाई तो बढ़ी रही है। रौनक भी ज्यादा थी और लोग एक दूसरे को समझते थे। अब ना रौनक है ना लोग एक दूसरे को समझते हैं। बेटे पूरी जिंदगी एक वाकये की तरह से हो गई। एक वाकये से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी आप ये देखें कि औरतें लेडीज पेट में बच्चे किस तरह मर रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए कि समझ नहीं आता कि बच्चों को कैसे पालें। लोग पहले वाले ये कहते थे कि 10 बच्चे भी हो ना माँ बाप पाल लेते हैं। अभी 2 नहीं पल रहे। पहले दाल चटनी रोटी बहुत आसान थी, अब बेइंतहा मुश्किल हो गई, बेइंतहा महंगाई है। अब या बच्चों को पढ़ा लें। अब देखें एग्जाम्स रमजानों में दे दिए, सही है ना। कोर्स कह दिया कि ईद के 5वें दिन रिजल्ट है, उसके बाद 9 से क्लासेस स्टार्ट हैं। अब जो जरूरत पेशा है या जो जरूरतमंद हैं वो अपने बच्चों को कपड़े पहनाएं या कोर्स खरीद लें या रमजानों में कुछ अच्छा खिला लें, क्योंकि पूरी दुनिया में शैतान बंद हो जाते हैं। नहीं बंद होते तो इस्लामी मुल्क में बंद नहीं होते। सही है ना। अभी आप इल्जाम लगाएंगे उसने अपनी बेटी मार दी, बच्ची मार दी, खुद भी मर गया, उसका रीजन होना चाहिए ना। नौकरियां हैं नहीं। आज जेडीसी चले जाओ, वहाँ बेइज्जत होके वापस आ जाओ। वरना जिनके शौहर नहीं है, जो मर गए या जो बेरोजगार हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएं, कहाँ से पिलाएं, क्या करें। अब तो कभी कभी अपना भी दिल चाहता है कि यार जहाँ दूसरे खुदकुशी करके मर रहे हैं वहाँ हम भी मर जाएं। ऐसा ही है ना। देखो बेटे, पालना पैदा करना बहुत आसान है, पालना बेइंतहा मुश्किल है, बेइंतहा मुश्किल है। सही है ना। और आज की जो जनरेशन है ना, वो किसी के रोब में भी नहीं आती। अभी मैं आपको डांट दूं, आप मेरे से बागी, अभी इनको मना कर दें किसी चीज के लिए, ये मुंह बना लें। हमारा वो दौर था कि हमारी दादी हमें कहती थी बेटा सो जाओ, अभी पका रहे, पक रहा है, भले से घर में हो ना हो। जब हम उठते थे ना, वो अपनी दादी से पूछते थे कि अम्मी खाना, कहती थी बेटा हमने उठा के बिठा के खिला दिया। हम यकीन कर लेते थे। ये बच्चे बोलते हैं झूठ बोल रही है। कितना फर्क आ गया। अल्लाह का करम है कि हमारी दादी ने और मेरे दादा ने और मेरी फुप्पियों ने मेरे साथ बहुत करा। लेकिन इतने क्राइसिस में इंसान होता है ना कि बोलता है यार एक खुदकुशी करके एक अकेला थोड़ी ये जाएगा जहन्नुम में। चलो यार हम भी कर लेते हैं, जान तो छूट जाएगी। क्योंकि देखो आज का दौर क्या, हमारी दादी कहती थी बेटा पकाया बड़ा वाले घर में एक प्लेट दे आओ, ऐसे ही था ना। ये पहले वो रमजान की थालें भी जाती थी। अब बेटे अपनों को खिला लें तो बड़ी बात है। ऐसा ही है ना। क्या करें बताओ, कोई हल। अभी कह रहे हैं जेडीसी वाले खाना खिला रहे हैं, दूसरी जगह जो जा रहे हैं वो बोल रहे हैं यार धक्के देके भगा रहे हैं। हम जाएं, चलो हम मुफलिस लोग हैं, हम जाएं, हम अपने बच्चों को बोले यार चलो बच्चे अच्छा खा लेंगे, आप वहां में लाइन लगवा दो, पागल बना दो, मोबाइल अपनों में बांट दो,
पहले भी लोग मर रहे थे, पहले के रमजानों में भी चोरियां डकैतियां हो रही थी, रमजानों में लोग मर रहे थे, अभी भी चोरियां डकैतियां हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ऑन द स्पॉट मार दो। कोई ईद नहीं है। किसकी ईद है आप मुझे बता दें। यही खड़े खड़े 100 आदमी अपनी तकलीफ बताने शुरू कर देंगे। किसकी ईद है? किसी के घर में 3 बच्चे मर गए, किसी के घर में 2 बच्चे मर गए, जिसके घर में कोई नहीं मरा उसके घर में कुछ है ही नहीं ईद मनाने के लिए। सही बात है। कोई ईद नहीं है, कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, कोई जेडीसी नहीं है, कोई सालानी नहीं है, कोई छिपा नहीं है। बकवास है। स्टेटस पे आपने दिखा दिया छिपा साहब 50,000 दे रहे हैं, पकड़ के तो लाओ उस औरत को जिसको छिपा ने 50,000 दे दिए। सही बात है। बकवास है, टोटली बकवास है। इस्लामी मुल्क तो है ही नहीं। सॉरी, माजरत के कोई साथ। मत भाई अभी तो हमारी बिल्कुल समझो चारानी पे तैयारी नहीं है। क्यों नहीं है कि हमारे स्टॉल नहीं लगे। स्टॉल लगेंगे तो तैयारी करेंगे ना भाई। बच्चों की फीसें मरी हुई है, लोगों के खाने के मरे हुए हैं और यहाँ पे ठिये नहीं लग रहे। भाई बंदा कारोबार करता है, किसके लिए करता है? बच्चों के लिए करता है ना। स्टॉल हटा दिया सर, क्या करे? ये 36 सालों से मैं हैदरी में हूँ। अब क्या बोले सर, हम किसको शिकवा करें? स्टॉल था वो यहाँ पे था। हम यहाँ पे 36 सालों से है, लेकिन अपनी जिंदगी में इतना क्राइस हमने नहीं देखा, इतना वो नहीं देखा जितना भी है। अब मजबूरी के नाम जिंदगी है। अब जिंदगी को करना है या बस बच्चों को पालना है? क्या करें? पालना तो पड़ेगा बच्चों को, जहर भी खाना पड़ेगा। क्या करें? हम किसी को दोष नहीं देते, हम दोस्तों देते हैं, हुकूमत को देते हैं। तो अल्लाह पाक सबकी मुश्किल आसान करे, हर मोमिन मुसलमान की हर बंदों की परेशानी दूर करे। अल्लाह ताला उनको भी अपने अमल में रखे, अल्लाह ताला मुझे भी अपने अमल में रखे, अल्लाह ताला सबको खैरियत में रखे। बहुत फर्क नजर आ रहा है। एक मार्केटों में रश नहीं है, दूसरे स्टॉल्स वगैरह हटा दिए गए हैं, लोगों की गहमा गहमी खत्म हो गई है। तो अब या फिर महंगाई और लोग ब्रांड कॉन्शियस भी बहुत हो गए, तो ब्रांड्स की साइड ज्यादा चाह रहे हैं। तो हैदरी और अब मेन है हैदरी पे इतने ब्रांड नहीं है। अब दावा तो लोग मगर ये कि अपनी जेब के हिसाब से लोग शॉपिंग तो करना, ब्रांड कॉन्शियस हो गए तो वो तो अलग कहानी है, वो दूसरी तरफ चली जाती है। मतलब मेन रीजन महंगाई है। जब गरीब की जेब पे इतना बोझ पड़ेगा तो बेचारा वो सही बात है। खाएगा आपको घर के क्या? पूरे करे खर्चे या ये ये शॉपिंग एक्सपेंसेस कहाँ से पूरे करेगा? बच्चों के जो अपने बेचारे चाह रहे हैं, ईद साल एक त्योहार आता है। आप वर्ल्ड में दुनिया में जाइए, हर जगह आपको 60 to 70, 80 डिस्काउंट चलेगा। दुबई चले जाए, रमजानों में तो रमजानों में ज्यादा। स्पेशली अभी इतनी डिस्काउंटेड चल रही होता है और लोग तो इंतजार कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और अभी यहाँ पाकिस्तान में लोग यहाँ पे बढ़ा डबल रहे कर हैं। देंगे ना, सेल रमजान से पहले लगाई है, रमजान के में डबल कर दिया। बिल्कुल सही तो बात। फर्क तो बहुत पड़ता है। और इकोनॉमी हमारी इतनी डाउन है कि गरीब आदमी तो सरवाइव कर ही नहीं सही सकता। बात है। यार हमारी तो लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है भाई शादी के बाद। तो पहले तो हम हमारे वालिदैन हमें लेकर आते थे, उनके साथ हम शॉपिंग करते थे। अब हम अपने बच्चों की शॉपिंग के लिए आए हैं। इस तरह से पहले ज़्यादा कल्चर हुआ करता था, ज़्यादा रूहानियत हुआ करती थी। अब वो चीज़ें कम है, अब ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई हैं चीज़ें। मौजूद ये है कि आप यहाँ नीचे बैठे हुए, आपका यहाँ पहले स्टॉल होता होगा। हाँ तो वो ये हट गया। अभी बेचारों ने हटा दिया, अल्लाह उनका भला करे। अपना दस्तरखान वसी किया, लोगों का दस्तरखान तंग किया। बिल्कुल बात सही है अल्लाह आपकी। 15 मिनट वो खुशी के दे दे। तो ये मौलवी साहबों को एक और नेक और इंशाल्लाह ये देवबंद, बिरेलवी, अहले हदीस, अहले तशी, ये सब हटा दे। इंसानियत कुरान में एक ही लफ्ज लिखा, ए इंसान तुझे मैंने कीमती पैदा किया। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई वो नहीं, इंसानियत। बिल्कुल। हमारे आलिम एक हो जाए, बस एक हो जाएंगे हम। सूद की छतरी पे ये सियासतदान जो है ना, लोगों से कर्जा ले लेकर ये हमारे पे बिजली का बिल, ये चीजें बढ़ाकर हम सूद दे रहे। कहाँ हमारी नमाज कबूल होगी? बिल्कुल सही बात। कहाँ हमारी रोजे कबूल होंगे? सूद पे तो चल रहे हैं हम लोग। पहले भी इतनी आवाम होती थी, अब मजीद ज्यादा आवाम हो रही है। आपको आवाम ज्यादा लग रही है, कम नहीं लग रही? नहीं रौनक है? आवाम तो नहीं है। पहले भी इकोनॉमिकल हालात की वजह से मामला अलग था, अब इकोनॉमिकल हालात की वजह से क्या हालात इन्फ्लेशन है? सलाउत है हमारे, महंगाई बहुत है पाकिस्तान में। पहले 29% थी, अब मजीद ज्यादा बढ़ चुकी है हमारी। बिल्कुल सही बात है। महंगाई हो गई है तो सामान ये बेचारे अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, बस जैसे भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितनी भी आवाम है, सही बात एफर्ट है। कर रहे ये हैं बात, बस। जितना एटलीस्ट ना होने से कुछ होना बेहतर है हमारे सही मुल्क बात में। है। महंगाई है, इस वजह से बहुत कम लोग चीज़ें खरीद रहे हैं। मतलब ये महंगाई की वजह से ही है ना सब कुछ, ये मामला। घरों में बंदे परेशान हैं महंगाई की वजह से।
इस वजह से रौनकें कम हो गई हैं। मगर कुछ भी है बच्चों के लिए तो लेने। नहीं ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं है। नहीं ऐसे कोई मैसिव डिफरेंस नहीं है। और Everything महंगाई is के alright. हवाले से महंगाई थोड़ी बहुत है, बट एज सच कोई है, थोड़ी बहुत है महंगाई, बट ये ग्लोबल फिनोमिना है बेटा, ये इसमें एज सच कोई वो नहीं कर सकते, दिस इज ग्लोबल फिनोमिना। इतनी महंगाई है, वापस ही जा रहे हैं घर। है थकार के कुछ नहीं मिला। बच्चों के जूते ही 4,500 के। तैयारियां नहीं करी तो है, लेकिन महंगाई तो है ना, करी तो है, जाहिर है बच्चों की तैयारी में क्या सोचेंगे भाई, बस बच्चों की करवा दी। आपने अपनी नहीं करी? महंगाई इतनी है, क्या करेंगे बस। महंगाई है कि बस अब ईद है, बच्चों के लिए तो शॉपिंग करनी है। सही बात है। अब लेना है, जूती सैंडल लेनी है, कपड़े लेने हैं, सब कुछ लेना है। बिल्कुल सही बात है। पूरा हो गया आपका? हाँ बस हो ही गया। अल्लाह ताला बस पूरा करना है। अब तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। पहले तो इन दिनों में बिल्कुल भी इतना रश होता था कि पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अब हम लोग यही बोल रहे हैं। और अब इतना है कि हर दुकान में मतलब जैसे पहले रश होता था, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो बिल्कुल आराम से नॉर्मल दिन जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शुरू के रोजे हों। जाहिर सी बात है पिछले साल से ज्यादा ही है। और पता है लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, पर महंगाई और ज्यादा बढ़े जा रही है। होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए, मगर सिर्फ इंसानी सोच है कि होने ये भी हो जाए वो भी हो जाए, पर होगा कुछ नहीं और महंगाई होगी। ये तो खैर आप सही कह रहे हैं, लोगों के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस अब कम होती जा रही है, और ख़ास तौर पे इसको बिगाड़ के इसको इस चीज़ को ख़राब करने में ना सबसे ज़्यादा जो है ना ये जो सोशल मीडिया ना इसका हाथ है। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो जो है जितना ज़्यादा सोशल मीडिया से सीख रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, गलत चीज़ें ले रहे हैं, उसी की वजह से सारा बिगाड़ पैदा हो रहा है। लेकिन अल्लाह का करम ये है कि हर घर में बड़े लोग मौजूद हैं जो चीज़ों को लेके चल रहे हैं। माशाल्लाह मार्केट के अंदर, हमारी हैदरी के अंदर बहुत अच्छा माहौल है मार्केट के अंदर, और बहुत सलीके से, बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से जो है ना ख़रीदारी हो रही है। अभी रेनोवेट हो रही है मार्केट, सारे टाइल वगैरह सब अभी लगे हैं, और माशाल्लाह यहाँ सारा पसारा सिस्टम ख़त्म किया है, उसकी वजह से रौनक बहुत अच्छी है, और लोग बड़े आराम से और पुरवकार तरीके से यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। अब जो है इस साल जो है वो मैंने अभी जो विजिट किया है मार्केट का, उस हिसाब से 2200-2500 मतलब डबल हो गए ना रेट। तो बात है, महंगाई आपके सामने है, सही है ना। हर बंदा यही सोचता है कराएं बच्चों के लिए, जाहिर सी बात है अब महंगाई ने जो जाहिर सी बात है कमर तोड़ दी है इंसान। हर बंदा अपने बजट देख के मार्केट में आ रहा है। मैं हूँ, मैं अपने बच्चों को जाहिर सी बात है बजट देख के मार्केट में भी तैयारी हुई है अच्छी, बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो हुई भी है। बच्चों के लिए आए हुए हैं, फैमिली है मेरी, है मेरा बेटा है, बेटी है, माशाल्लाह इसका सूट लिया है, वाइफ के लिए लिए, बेटे का अभी देख रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी ले लेंगे। अब पहले से ज्यादा महंगाई है, अब तो आजकल कमी मिलती है, ज्यादा महंगाई है, अब तो बहुत कम रश देखने में आ रहा है। पहले होती थी कि जी ईदें मना रहे हैं, पता चलती थी ईद है भाई, बहुत ज्यादा खुशियाँ होती थी। अब तो बस समझ लो महंगाई की वजह से जबरदस्ती लोग अपने आप को बस समझ लो, एक तरफ से देखा जाए तो अपने आप को बस ईद मनानी है बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए रह गया बस बच्चों के लिए रह गया। सही बात है। चैलेंज। बहुत शुक्रिया।